Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the compartment paper of biology 2022 और यहाँ पे हम सेट 1 देखने वाले हैं 57/6/1 का। तो पेपर मॉडरेट आया था, ना ही बहुत टफ था ना ही बहुत इजी था। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने अच्छे से एग्ज़ाम को करके आया होगा। तो आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से था। इसमें 2 सिम्टम बताने थे और ARI डिसीज़ के नाम को बताना था आपको, है ना। तो इसको भी मैंने आपको बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में। दूसरा हमें साइनोबैक्टीरिया को बारे में बताना था और इसका 2 एडवांटेजेस बताने थे हमको, है ना। कौन से साइनोबैक्टीरिया यूज्ड होता है टू ग्रोइंग पैडी। ओके, तो इसको भी मैंने बताया था। बायो फर्टिलाइजर्स में मैंने इसको बताया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो मैंने बताया था, लेकिन NaCO इसका मैंने फुल फॉर्म आपको नहीं बताया था। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स अकर इन्फेक्शन, इसको मैंने बताया था। लेकिन इसमें और वाला जो पार्ट है इसके बाद, जिसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है ओपॉइड्स का, किस प्लांट से इसको निकाला जाता है और इसका फंक्शन क्या है, इसको भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने जहाँ जहाँ पे इसको मतलब बताया था मैं इंक्लूड कर दूंगा, ऊपर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था, उसमें डायग्राम दिया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, उसको देखना था और इसके बाद आपको आंसर करना था। तो इसमें पूछा था पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट A and B मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ह्यूमन स्क्रेटा इन म्यूनिसिपल वेस्ट। ऑफिस सी बात है, सबको पता है। बी वाला जो क्वेश्चन था, प्राइमरी एफिशिएंट ट्रीटेड द एरेशन टैंक टिल द सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग इन BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इफ्लुएंट। इसको मैंने आपको डायग्राम बना के एक नोट्स पे, जब मैं थ्योरी कवर अप करा रहा था तब मैं इसको अच्छे से आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा को इवोल्यूशन से है। अगेन ये क्वेश्चन तो एकदम रिपीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक स्पीसीज़ का ख़त्म हो जाना दूसरी स्पीसीज़ को भी ख़त्म कर देता है। मतलब एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाता है तो जो उसके ऊपर जो अदर स्पीसीज़ डिपेंड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते थे। इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से, और इसका 2 स्पीसीज़ नेमली ऑर्किड एंड इट्स इंसेक्ट पॉलिनेटर बीज एंड हो, इसका जो मैं एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन करना था। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से करके आया होगा, कोएवोल्यूशन वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट वन में ग्राफ दिया है। अगर ग्राफ आपने ना कर पाया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 आई मीन 6 का जो और वाला पार्ट है उसको तो आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा, क्योंकि उसमें था इक्वेशन था dN/dt इज इक्वल टू RN। तो इसको तो मैंने एकदम अच्छे से बताया था। क्या था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला तो मैंने बताया ही था कि इसमें से पक्का आएगा। और इसमें से आप देख लीजिए, आई थिंक 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो एकदम रिपीट हुआ है। एंड सेक्शन बी में अगर हम आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इसमें बोला है डिटेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक। तो कैंसर के टेक्निक्स को भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और 3 डायमेंशनल इमेज, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जब मैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, उसमें मैं आपको अच्छे से इसको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी समझ लीजिए रिपीट ही हुआ है थियोरी से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं समझाया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछा गया था कभी भी। लेकिन क्वेश्चन 8 पूछा गया, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। जिसने NCERT पढ़ी होगी उसने क्वेश्चन 8 को भी करके आया होगा, नहीं तो क्वेश्चन 8 में आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आया। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रॉब्लम नहीं था, वो जिसने NCERT पढ़ी होगी उसने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा था। सिंपल स्पार्जर टैंक आर यूज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स स्टेरिंग द कंटेंट्स एंड मिक्सिंग द ऑक्सीजन, राइट एनी 4 अदर एडवांटेजेस यूजिंग स्टेरर टैंक। ओके, इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी मैंने समझाया था और रीज़न भी अच्छे से आपको बताया था जब मैं थियरी कवर अप करा रहा था। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा उसने अच्छे से इसको करके आया होगा। तो अभी तक हमारा एक क्वेश्चन सिर्फ फंसा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डायग्राम बेस्ड है। मैंने कहा था NCERT का आपको डायग्राम एक बार देख लेना है। तो जिसने ये वाला डायग्राम देखा होगा उसने
ये वाला क्वेश्चन कर दिया होगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसने भी अगर ट्राई किया होगा तो ये क्वेश्चन कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चंस थे। इसमें स्पीसीज एरिया रिचनेस का जो परसेंटेज गिवन बाय व्हाट परसेंटेजेस पूछा है, आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स में एक्स और वाई को। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको पूछ लिया गया है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको शायद नहीं डायग्राम सजेस्ट किया था। तो अब तक हमारा 2 क्वेश्चन फंसा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट रिपीट हुआ थियरी से। एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, जो कि मैं आपको बताया था चाइल्ड में हुआ था, उसको कैसे डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें सब आपको अच्छे से समझाया था थियरी में। तो ये क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है उसमें डायग्राम दिया है इंसुलिन का, ह्यूमन इंसुलिन का गिवन बिलो, और उसमें आपको बताना था आरएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी मैंने आपको इंसुलिन वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया था। तो उम्मीद है आपको जो 11th वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने दोनों क्वेश्चन आपको कराया था, तो उसमें से आप चाहे जो अटैम्प्ट करके आएंगे 100% सही होगा, अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी डायरेक्ट रिपीट हुआ है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसको मैं तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैंने कराया था, थियरी में डायरेक्ट कराया था। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीसीज, ये तीनों मैंने कराया था, और एंड को एवोल्यूशन, चारों मैंने कराया था। तो 3 से देखो क्वेश्चन आया है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक को एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ गया था। तो 4 मैंने कराया था और 3 से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए थे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन था 13A, ये वाला हमारा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, और दूसरा हमारा जो था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए थे। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी ये क्वेश्चंस भी करवाए थे, आई थिंक क्वेश्चन नहीं करवाए थे, लेकिन थियरी में आपको मैंने दोनों कवर अप कराया था। पहला पूछा था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाई से रिलेटेड, रिस्ट्रिक्शन डीएनए इज कट बाय रिस्ट्रिक्शन enzyme and fragmented are them separated by gel electrophoresis and strained by epithidium bromide. Okay, write the principle on जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस वर्क। तो इसको मैं थियरी में आपको अच्छे से समझाया था, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस वाला। अगर आपने इसको नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है उसको तो आपने किया ही होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन को भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया टबैको प्लांट का, है ना, बहुत अच्छे से आपको समझाया था इसको। तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब तक 2 क्वेश्चन फंसे हैं, है ना, 6 मार्क्स के फंसे हैं। जिसने एनसीईआरटी रीड की होगी वो 6 नंबर का उसको भी करके आया होगा, नहीं तो आउट ऑफ 35, है ना, 29 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग थियरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्ट मैच हो गए हैं, है ना। तो पेपर कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।